करते हैं एसआईआर पर मचे सियासी बवाल की। दरअसल जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि एसआईआर पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है, ये योजना है और इसको लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाया। निष्पक्ष चुनाव हो, शुचिता के साथ में चुनाव हो और मतदाता सूची का समय पूर्वक पुनरीक्षण होता रहे, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग इस दायित्व को पूरा करता है। इस देश में अनेक बार इस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यूज मतदाता सूची के हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया महाराष्ट्र चुनाव के बाद में इस तरह के खुद आक्षेप लगा रहे थे कि मतदाता सूची में नामों में गड़बड़ियां हैं। उसके बाद में कभी वो हाइड्रोजन बम के नाम पर और कभी एटम बम के नाम पर इस तरह के खुलासे करते रहे। और जब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू इसको लेकर के प्रारंभ हुआ है, तब वो उसको लेकर के, जैसा आपने अपने प्रश्न में खुद कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब बिहार के चुनाव के बाद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। देखो, मैं सभी एसआर में जो काम कर रहे हैं, यानी मतदाता गहन पुनरीक्षण में काम कर रहे हैं, उन सब मित्रों से, बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा तनाव पालने की जरूरत नहीं। कि महीने 1.5 महीने का काम है, ये अपना ही काम है और बहुत शांति से इसको काम करने की जरूरत है। ये सच है कि टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम जब रहा होता, महीने भर की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा काम करना पड़े, पर इतना भी तनाव न ले लें कि भाई अपने आप को समाप्त कर लें, ये ठीक नहीं। और मैं अधिकारियों से भी आग्रह करता हूं कि वे भी, क्योंकि ये अपने परिवार के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, इनसे प्रेम से पुचकार कर और शालीनता से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा काम हो पाएगा, अच्छा काम हो पाएगा। बीएपी सांसद राजकुमार ने एसआईआर पर कड़ा प्रहार किया है। सांसद राजकुमार रोत ने एसआईआर को कोविड से बड़ी महामारी तक बता डाला। साथ ही एसआईआर में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का भी विरोध किया और बीएलओ पर पड़ रहे मानसिक दबाव का मुद्दा भी उठाया। इतना डरे हुए हैं बीएलओ, इतना डरे, तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है। रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। बीएलओ लगा हुआ है, सहायक बीएलओ लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाया। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक, मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600, 700, 700 कर्मचारी लगे हैं। इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। दौसा के खटवा गांव में बीती रात जमीन के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों की ओर से जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस दौरान हमलावरों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। अचानक हुए संघर्ष से गांव में अफरा तफरी और तनाव की स्थिति बन गई। विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग लाठियों और पत्थरों से हमला करते हुए दिखाई दिए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। अगली खबर कोटपुतली से है, जहां पर नगर परिषद की कार्रवाई से नाराज मेडिकल दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के पास स्थित सभी मेडिकल दुकानों ने एकजुट होकर शटर बंद रखे हैं। दुकानदारों का आरोप है कि नगर परिषद ने बिना ही सूचना दिए और तय प्रक्रिया के तोड़फोड़ की, जिससे कि दुकानों के बाहर भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ। 3 दिनों से मलबा नहीं हटने के कारण NH-48 की सर्विस लेन जाम हो गई है। एम्बुलेंस मूवमेंट तक प्रभावित हुआ। के कारण पूरे हाईवे को खोदा। हमारे 3 दिन से दुकानों के सामने खुदाई कर रहे हैं। 11,000 की लाइन कट चुकी है, जबकि हमारी वजह से किसी को भी परेशानी नहीं होती है, आवागमन सुगम रहता है। केमिस्ट एसोसिएशन की जो ज्ञापन आया है, इसको हम उच्च अधिकारी से वार्ता करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इन्होंने रोड तोड़ दिया है, पूरा बनाने के इनके तो बस की बात है नहीं, ऊपर से तोड़ दिया, रोड तोड़ दिया। इसके नीचे 11,000 की लाइन है, 4 इंच के नीचे, और लाइन भी काट दी है।
उसको हम लोगों ने सिल्ली लगा के रोक रखा है। जरा से पानी उसमें चला गया, उसमें करंट आ गया, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। जुन्नू चिड़ावा कस्बे की कबूतर खाना तिराहे के पास बीती रात एक ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदात टल गई। कार सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सूरजगढ़ रोड की ओर से आकर सब्यसाची ज्वेलर्स में सेंध लगाने की कोशिश की। चोरों ने दुकान के शटर पर लगा एक ताला तोड़ दिया, लेकिन सेंटर लॉक और दूसरा ताला मजबूत होने के कारण सफलता नहीं मिल पाई। वारदात से पहले चोरों द्वारा रेकी करने की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। के नाम से खेती रोड के ऊपर मेरी दुकान है। सुबह जब मैं 9 बजे आया तब मुझे पता चला कि रात को शटर के ताले तोड़कर दुकान तोड़ने का प्रयास किया हुआ है। अब हम थाने में जाकर एप्लीकेशन दर्ज करा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि रात को करीबन 2 बजे के आसपास एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में 2 लोग आए हैं और उन्होंने शटर के साथ छेड़छाड़ करी है, एक ताला तोड़ा है और कैमरा का तार हटा के कोशिश करी गई है, बट शटर का ताला टूटा नहीं, उस वजह से घटना होने से बच गए। अगली खबर चूरू से है, जहां पर सफेद घंटाघर के पास स्थित विवादित दुकान को कोतवाली पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर कुर्क कर कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोतवाली सीआई सुखराम छोटिया ने बताया कि दुकान पर ममता जैन नाम की महिला द्वारा मालिकाना हक का दावा किया गया था। इससे पहले इस मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसी के आधार पर एसडीएम कोर्ट ने दुकान कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। पुलिस टीम ने आदेश का पालन करते हुए बंद दुकान के ताले काटकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में दुकान की नाप जोख की गई और रिसीवर नियुक्त कर दुकान को कब्जे में लिया गया। दुकान स्थित है, जो ममता जैन नाम की महिला है वो मालिका हक जता रही है और इस दुकान को लेकर एक प्रकरण पहले से दर्ज है। श्रीमान एसडीएम साहब के आदेशों से इस दुकान को कुर्क किया गया 165 बीएनएसएस में और रिसीवर नियुक्त कर कब्जा पुलिस में ली गई है। जुन्नू जिले के सुल्ताना नगर पालिका क्षेत्र से एक बड़ी स्थानीय समस्या उजागर हुई है। जोड़िया रोड से मुख्य बस स्टैंड तक जलभराव रोकने के लिए डाली जा रही पाइपलाइन का काम पिछले 10 दिनों से ठप पड़ा है और अधूरी खुदाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर काम पूरा जल्द नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। बिजनेसमैन परेशान हो रहे हैं कि सरकारी लोग काम कुछ करते नहीं, आराम से लोग बैठ जाते हैं, बस सुबह टैक्स का पैसा हजम कर जाते हैं, काम करवाने के बोलते हैं तो टेबल के नीचे से मांगते हैं। तो काम करो, कुछ टेबल के ऊपर से ले रहे हो, नीचे से ले रहे हो, टैक्स का पैसा ले रहे हो, कैसे भी ले रहे हो, लेकिन काम तो करो। सुल्ताना नगर पालिका द्वारा जोड़िया रोड से सुल्ताना बस स्टैंड के ऊपर ये अंडरग्राउंड नाले की व्यवस्था की गई थी, तो इसको 10 दिन हो गए इसको काम शुरू किए हुए, अभी तक ये नहीं हुआ। यहाँ पर रोजाना बस स्टैंड के ऊपर महिलाएं गिरती हैं। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में देवी काली सिंध पुलिया पर रेत से भरा डंपर पलट गया। ओवरटेक के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ। बड़ौद पुलिस चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह ने बताया कि राख से भरा डंपर कोटा की तरफ जा रहा था कि काली सिंह पुलिया पर अनियंत्रित होकर ओवरटेक के प्रयास में पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक पुलिया से नीचे नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये लगभग 9 बजे की घटना है जी। एक ये डंपर थर्मल की राख से भरा हुआ RJ20 GC 3927 तो थर्मल की जो राख भरी हुई थी पुलिया की घूम पर क्रॉस करते टाइम कहाँ से आ रहा था सर ये थर्मल। एक और बड़ी खबर आ रही है करौली से, जहां पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष और उनके बेटे से मारपीट। उधार के पैसे मांगने पर यह मारपीट की गई। स्कूल संचालक ने दोनों पर पिस्टल तान दी, जान से मारने की धमकी भी दी है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। पीड़ित ने थाने में फिलहाल शिकायत दर्ज करा दी है। अलवर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पालिका कर्मचारी पर दुकानदार से पैसे मांगने के आरोप लगे हैं। दुकानदार ने वीडियो बनाया तो कर्मचारी ने धमकी दे डाली, बोला वीडियो हटा नहीं तो दुकान को हटवा दूंगा। लोगों के पहुंचने पर कर्मचारी बचता दिखाई दिया है। पीड़ित ने कर्मचारी पर 5100 मांगने के आरोप लगाए।
और वो नगर पालिका में लग रहा है। अच्छा, और वो आपका बाइक से आया शाम टाइम और मुझसे मांगने लगा 51 रुपये दे, और 51 रुपये कटेगी पर्ची। पहले भी आपसे पैसे हाँ, कभी? पहले भी लिए उसने मुझसे बीच बीच में और 6-7 साल मुँह इसको होगी मशीन को। और जब भी आता है मुझसे कभी 2000 कभी 2500 कितने मार के मुझसे भी पैसे ले जाता है। में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है जहां पर टेंट के गोदाम में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से की जा रही हैं। ग्रामीण भी इस काम में कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्राहड़ों की सरारी के गांव की एक घटना सामने आई है। छात्रों को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। राजस्थान में नए शिक्षा सत्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अगले सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से करने की तैयारी है। शिवरा पंचांग में बड़ा बदलाव करते हुए शिक्षा निदेशक ने 2025-26 के पंचांग में संशोधन किया है। इसी के साथ वार्षिक परीक्षाएं भी अब पहले आयोजित होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मंजूरी के बाद तय होंगी। तो वहीं कक्षा 9 से 11 तक की परीक्षाएं 10 से 25 मार्च तक और कक्षा 5 से 8 तक की परीक्षाएं 12 मार्च से पहले करवाने की तैयारी है। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग नए सत्र को समय पर शुरू करने के लिए परीक्षा कैलेंडर को पूरी तरह से रीशेड्यूल कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते, पंजाब के लुधियाना में हुई आतंकी एनकाउंटर के बाद अब इसका सीधा कनेक्शन श्रीगंगानगर जिले से जुड़ता नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के गांव ताकरावाली के रहने वाले रामलाल और दीपक कुमार उर्फ दीपू को लुधियाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में पकड़ लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस रामलाल के घर पहुंची। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने दावा किया है कि पंजाब के गांव शेरेवाला का रहने वाला दीपक कुमार उर्फ दीपू पिछले कई दिनों से उनके घर पर रुका हुआ था। उसने ही रामलाल को अपने साथ पंजाब ले जाने के लिए तैयार किया। फिलहाल श्रीगंगानगर और लुधियाना पुलिस मिलकर मामले की गहराई से जांच कर रही है। आगे ले गयो मारे साग गिरे रहे हो 3-4 दिन। वो बुढ़ा आगे ले गयो बिने माने कौन था बे बिन क्या खातर ले गया क्या खातर ना। तो वो कौन लड़को जिको वो दीपक को नाम बिंग कठा को रहने वालो वो रे नालो शेर वाला को। तो थारे घरे कितने दिन रहे हो वो 3-4 दिन रहे जी मारे गिरे। तो जब वो थारे घरे हो तो भी दौरान भी 3-4 दिन बिंगी के तरह की गतिविधि वो जी ए नहीं सुधो ए नहीं यहाँ लाग तो जानी इश्यू है ही कोनी वो माने बिंगो कोई पतो कौन चलियो जी।